तो अगर हम देखें तो ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है A2 का, और कब आया था ये? मई जून 1542 का क्वेश्चन है, मई जून 1542 का क्वेश्चन है। आप इस तरह का टेबल बनाने भी पेपर में आ सकता है, जरूरी नहीं कि टेबल दिया हो, आपको खुद भी बनाना पड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि अब्दुल हैज अ टैक्सी बिजनेस एंड इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन एडिशनल टैक्सी द लंदन और द पेरिस। यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, और उसके बाद वो स्क्रैप कर देते हैं हम उसको। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल अगर 20,000 है मुहिम, तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी हर साल? अगर 5 साल यूजफुल लाइफ हो और कॉस्ट 20,000 हो, तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी हर साल? डिवाइड कर देंगे तो 4,000 इज बेसिकली द डेप्रिसिएशन फॉर एवरी ईयर। एडिशनल रेवेन्यू इन ईयर 1 दिया हुआ है 10,000, और एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज दिया हुआ है। एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है ईयर 1 की 2,000, एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है, और एनुअल फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहता है 8%। कहते हैं जी टेबल आपने कंप्लीट करना है, तो बेटा लेट्स प्रिपेयर द टेबल फर्स्ट। तो हम बनाते हैं टेबल के अंदर, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम खुद भी टेबल बना लेते हैं। हाँ, पेपर में तो आपको टेबल पहले बना होगा, तो आपको टेबल के अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपके लिए जरा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो रेवेन्यू, डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ईयर लिख ली मैंने। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा जी? रेवेन्यू, इधर आपका आ जाएगा जी डायरेक्ट कॉस्ट, फिर क्या आपकी आ जाएगी जी? फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी नेट कैश फ्लो। बात समझ आ रही है ना? आपका डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। ठीक है जी। और आपकी आ जाएगी जी प्रेजेंट वैल्यू। ईयर्स देख लेते हैं पहले। ईयर में आपको पता है कि ईयर्स हमारे कितने हैं? टोटल 5 साल हैं, सही है ना? 1 2 3 4 5। ईयर 0 में अगर हम बात करें रेवेन्यू, तो ईयर 0 में तो सिर्फ आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रही है ना, इसमें रेवेन्यू थोड़ी जनरेट होना है। सर वो कैसे? ओ भाई, ईयर 0 हम कंसीडर करते हैं साल के स्टार्ट, और ईयर 1 हम कंसीडर करते हैं साल का, उसी साल का एंड, वो एक ही साल सब में है। ईयर 0 में 20,000 रुपया सिर्फ हमारा हाथ से जा रहा है, तो ईयर 0 में रेवेन्यू, डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कोई नहीं होगी। कैश होगा आउटफ्लो, कितना? 20,000 का, तो वो लिख लेते हैं 20,000 है कैश आउटफ्लो। डिस्काउंट फैक्टर 8% हमें दिया है, वो फिलहाल यहाँ पे बनाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू भी इसकी आ जाएगी नेगेटिव में 20,000। डिस्काउंट फैक्टर में यहाँ पे लिख लेता हूँ रेट ऑफ 8%। चलिए जी, अब ईयर 1 में देखते हैं जी। ईयर 1 में रेवेन्यू हमारा कितना है? 10,000। मैं यहाँ पे लिखूंगा ईयर 1 में मेरा रेवेन्यू आ जाएगा 10,000। ये रेवेन्यू की, बल्कि सबसे पहले रेवेन्यू में ही देख लेते हैं बेटा, इसमें 10% इजाफा हो जाएगा अगले साल। ये कितना हो जाएगा? 10,000। कितना इजाफा हो रहा है? 10% है, कितने परसेंट है? 5%। ये कितना हो जाएगा? 5% अगर हम ऐड करते हैं 10,000 का, तो कितना हो जाएगा? 10,500। ठीक है जी। उसके बाद हर साल इजाफा हो रहा है ना, हर साल। अब इसमें 5% निकालें, कितना आता है? 10,500 का 5% निकालें और उसमें ऐड कर दें, या 105% निकाल लें, एक ही बात है। जी, 10,500 का 5% 525 आया। हाँ, वो ऐड करेंगे तो फिर बताए ना। 11,025। इसमें 5% ऐड कर दें, निकालें इसका, उसमें ऐड कर दें। इसका 5% निकालेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे। वो कह रहे हैं एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू, हर साल इंक्रीज कर रहा है 5%।
ठीक हो गया जी। 12155 भी कर दो बस, ठीक है। 0.06 ना भी कंसिडर करें तो कोई बात नहीं। अब डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है जी हमारी? डायरेक्ट कॉस्ट उसने दी हुई एडिशनल डायरेक्ट कॉस्ट इन ईयर 1 वो 2000 है, और उसका जो इंक्रीज बताया हुआ है वो उसने बताया हुआ है कितने परसेंट? 3%। 2000 आ जाएगा, इसका 3% निकालेंगे हम। वो कितना आ जाएगा जी आपका? 2600। 3% यही आता है ना, 2060। ओके, 060 तो इसका 3% निकाल लें, वो ऐड कर दें। टू वन टू 1.8। ठीक हो गया, आगे। टू 185.45। नेक्स्ट निकालते हैं जी, इसका भी 2185.45 का 3% निकाल के ऐड कर देंगे। 2251 ये आ गई जी मैम। अब फिक्स कॉस्ट देखें जी, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है जी? कहते हैं जी कि एनुअल फिक्स कॉस्ट 1600 है। एनुअल फिक्स कॉस्ट आपकी पहले साल भी 1600 हो जाएगी, सेकंड ईयर भी 1600 रहेगी, थर्ड ईयर भी 1600। क्योंकि आपको पता है ना फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती, तो वो सेम रह रही है। अच्छा, इसका आप देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का इसका लिंक थोड़ा सा है, नेशनल प्रेजेंट का मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ लिंक है। 1600 इसके लिए आ जाएगी। अब माइनस कर दें जी, तो आपका ईयर 1 का आपका आ जाएगा जी 10,000 माइनस 2000 माइनस 1600, तो आपका नेट कैश फ्लो है 6400 इज गोइंग टू बी योर नेट कैश फ्लो। आगे देखते हैं 10,500 माइनस 2060 माइनस 1600 6840। नेक्स्ट देखते हैं जी 11025 माइनस 2121.8 और माइनस 1600। 7303.5। उसके पास 11,576.25 माइनस 2185.45 और माइनस 1600। आगे आ जाएगा जी 12155 माइनस 2251 और माइनस 1600। 83044। ये हमने कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो में फाइंड आउट कर लिए। और डिस्काउंट फैक्टर देख लेते हैं, हमें पता है कि वो 8% डिस्काउंट फैक्टर है हमारा, तो 0.926 है, 0.857 है, वो मैं लिखता जाऊंगा साथ साथ। इसका आपका आ रहा है जी 0.926 पॉइंट, बताना जरा यार 857 फिर जी 0.7 94 0.735 0.681 ये हमने निकाल लिया। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एट द रेट ऑफ वहां कहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है जी। तो 6400 इंटू 0.926 592654। नेक्स्ट देखते हैं जी 6840 इंटू 0.857 5861.88।
7303.5 into 0.794. एक ही बंदा कैलकुलेशन कर रहा है, कम से कम दो तो करें। It's 7790.8 into 0.735. ये हमने प्रेजेंट वैल्यू जो हमने इसकी निकाल ली है, ठीक है। सर आपने इस क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, बताया नहीं कि निकालना क्या था। निकालना कुछ भी नहीं था, उसने कहा कॉपी द टेबल बिलो इनटू योर आंसर बुकलेट, कंप्लीट द टेबल एंड कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द लंदन टैक्सी यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%। टेबल तो पूरा बना के दिया हुआ था, लेकिन अगर टेबल बना के ना दिया होता तो आपको खुद ये टेबल डेवलप करना पड़ना था। रेवेन्यू लिख के, डायरेक्ट कॉस्ट लिख के, फिक्स कॉस्ट लिख के, नेट कैश फ्लो निकालना था, डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। और अब इसका हम कर लेंगे टोटल। टोटल का मतलब है जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसको हम व्हाट्सएप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और उसमें से जो 20,000 की नेगेटिव वैल्यू है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मेरे पास इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कि एनपीवी आ जाएगा जी। If the answer is in negative, then we will reject the project. If the answer is in positive, we will accept the project because our NP is greater than 0. Eight nine six eight point 38 ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी 8,968 का ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, बल्कि कैश की सूरत में बेसिकली कैश बेस्ड प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, ये कहना चाहिए मुझे इसको। उसको हम लिखते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कहते हैं जी कॉपी द टेबल बिलो इनटू योर आंसर बुकलेट, कंप्लीट द टेबल एंड कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द लंदन टैक्सी यूजिंग अ डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 25%। दोबारा सवाल सॉल्व करना है और इस दफा आपने कैश फ्लो यूज वही करने हैं, लेकिन डिस्काउंट फैक्टर कितना यूज करना है, 25% का। तो कैश फ्लो मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। वैसे तो मैं अगर चाहूँ तो आगे भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ डिस्काउंट फैक्टर लिखकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। ऐसा करने की कोशिश करें, क्यों नहीं। तो हम लिखते हैं इसमें एट द रेट ऑफ 25% है, लिख सकता हूँ मैं, जगह कम पड़ रही है, ठीक होगी जी बात। और यहाँ पे आपके आ जाएंगे जी प्रेजेंट वैल्यूज। देखिए जी डिस्काउंट फैक्टर देखते हैं, पहला जो हमारा आएगा वो तो 1 ही रहेगा। बेटा ये गलती ना कीजिएगा, आपने कैश फ्लोज ये वाले उठाने हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करना है जो आपने डिस्काउंट फैक्टर लिख रहा हूँ उनके साथ। 25% के हिसाब से निकालना है ना आपने। 25% में डिस्काउंट फैक्टर कितने जरा लिख पाइएगा, एक तो है 0.800, बाकी जिस बच्चे के पास है वो मुझे लिखवा दें। इसका कितना है जी, 0.800 जी। अच्छा फिर कितना है जी, 0.640। फिर कितना है जी, आगे देखते हैं 512 जी, आगे बताएं 0.410 और 0.410 के बाद है जी 0.328। हमने डिस्काउंट फैक्टर निकाल लिया। अच्छा प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं हम, इन कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 into 1 that is going to be 20,000 again, there is not going to be any
चेंज इन दैट। आप करेंगे मल्टीप्लाई जी 6400 को 0.8 से, क्या आ जाएगा 512 से। फिर मल्टीप्लाई करेंगे जी 6840 को 0.640 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जी 7303.5 को 0.512 से, 7303.5 को 0.512 से जी 0.4392 है ना, 0.4 कर लेते। फिर 7790.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.410 से, दोबारा बोलना जरा 3193.9 और फिर 8304 इंटू 0.681, टू सेवन टू थ्री 2723.7। सर नेगेटिव है 846। जी ठीक है, नेगेटिव ही आना चाहिए। तो सर इसलिए कि जैसे जैसे आप अपने डिस्काउंट फैक्टर को रोहान बढ़ाते जाते हैं, आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाती है। और हमें कौन सा डिस्काउंट फैक्टर चाहिए? IRR निकालने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट दैट डिस्काउंट फैक्टर एट विच एनपीवी बिकम जीरो, एनपीवी जीरो हो जाती है। तो वो डिस्काउंट फैक्टर निकालने के लिए आपको हसन दो डिस्काउंट फैक्टर चाहिए, एक जिससे पॉजिटिव एनपीवी आए और एक जिससे नेगेटिव एनपीवी आए। वो क्वेश्चन में दिए हुए थे 8% अगर आप यूज करते हैं डिस्काउंट फैक्टर तो उससे पॉजिटिव एनपीवी आ रही है 8968। अगर आप 25% डिस्काउंट फैक्टर यूज करते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उससे नेगेटिव एनपीवी आ रही है 846 की। इसीलिए अगर आप देखें तो उसने क्वेश्चन में आगे बताया हुआ है, ये निकालने के बाद कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द लंदन टैक्सी, शो योर वर्किंग इन डिटेल एंड गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस। उसने क्वेश्चन में बता दिया है। अब हमें क्या निकालना है? IRR कैलकुलेट करना है। तो IRR का फॉर्मूला दोबारा से हम करते हैं, लास्ट क्लास में भी किया था, इस क्लास में दोबारा से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जो परसेंटेज आपकी है स्मॉलर परसेंटेज ऑफ एनपीवी, उसको यहाँ यूज करते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं हम हायर एनपीवी परसेंटेज, तो कितनी है 8%। 8% का मतलब क्या हुआ 0.08। मैं 8% लिख लेता हूँ फिलहाल, ताकि बाद में चेंज करता हूँ, प्लस डिफरेंस इन हायर एनपी एंड नेगेटिव एनपीवी की परसेंटेज का डिफरेंस लेना, तो वो क्या आ जाएगा 25% माइनस 8%, डिवाइड आप करेंगे जी पॉजिटिव एनपीवी, द आंसर ऑफ पॉजिटिव एनपीवी विच इज हमने निकाला है 8968.38 माइनस, लेकिन माइनस है तो ऑटोमेटिकली किसमें बदल जाएगा प्लस में, क्योंकि वो दूसरा भी माइनस है ना, इसलिए 846 माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, होल से डिवाइड होगा, होल से किया मैंने, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम किससे, पॉजिटिव एनपीवी से 8968.38 से, आखिर में आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। याद रखिएगा 100 से मल्टीप्लाई एंड में जाकर करना है आपको, वो शुरू में ही करना, फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है, मैंने लिखा जरूर पहले है, लेकिन आपने मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो सबसे एंड पे करना है। तो इसको नीचे हम सॉल्व करते हैं। बेटा 8% आपका बन जाएगा 0.08 प्लस 25 माइनस 8% कितना बनता है 17, यानी 0.17 डिवाइडेड बाय 8968.38 प्लस 846 कितना आएगा 8968.38 प्लस 846,
9814.38, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करना अब आपने इसको, डिवाइड करने के बाद याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करना आपने इसको किससे, 898968.38 से, एंड पे मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 से। आगे सॉल्व करते हैं हम। अब जो दरमियान वाली फिगर है ना बेटा, उसको उसका आंसर निकाल लेना आपने, यानी 0.08 प्लस कितना होगा 0.17 डिवाइडेड बाय 9814.38 मल्टीप्लाई बाय 8968.38, तो आंसर आ जाएगा पॉइंट्स में। नहीं आना चाहिए। अच्छा 0.0002 क्या है? 181। अच्छा और इसमें मल्टीप्लाई कर देना आपने किससे, 100 से। कैलकुलेटर जरा मुझे कैलकुलेटर दे, मैं खुद चेक करूँ जरा एक दफा। 0.17 0.17 divided by 9814.38 multiplied by 8968.38, 0.155 आंसर आता है, 0.155 multiplied by 100। अब आपको मतलब मुझे कैसे पता चला कि आंसर गलत है? इसलिए बताता हूँ, इसलिए कि आपकी जो व्हाट्सएप पॉजिटिव एनपीवी आ रही है वो आ रही है 8% और नेगेटिव जिसमें जा रही है 25%, इसके दरमियान में कहीं जीरो है, तो वो 25% के करीब ज्यादा है ना, इसको मतलब 20% के करीब या 21%, 22-23% आंसर आना चाहिए आप, वहां पे वो एनपीवी जीरो हो रही है हमारी, क्योंकि अभी 846 तो बहुत मामूली सा नेगेटिव हुआ है, तो मैंने वहां से अंदाजा लगाया कि आंसर गलत है। आगे करो 0.155 प्लस 0.08 आगे ना 23.53, 0.23534, 0.23534 and multiply it with 100, you will get the percentage of IRR, which is 23.554%। उसने 2 डेसिमल कहा था ना, तुमने निकाल दिया। 23.54% जाके हमारा एमपीवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट इज योर IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका 3.54% पे जाके जीरो हो जाता है। ठीक है जी, ये समझ आ गई है हमें कि 23.54% जाके देखो, असल में बात ये कि 8% में भी पॉजिटिव है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20% पॉजिटिव ही रहेगा। 21, 22, 23.54 पे जीरो होता है, 24 पे नेगेटिव है, 25% पे भी नेगेटिव निकल रहा हमारा 846। ठीक है जी, तो ये हमने एमपीवी फाइंड भी कर लिया। आगे देखते हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पेरिस लिमिटेड। उसकी एमपीवी दी हुई 7489। बेटा हमारी इस क्वेश्चन में एमपीवी कितनी थी, 8968, ज्यादा है हमारी एमपीवी। फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 24.56% है, जबकि हमारा कितना है 23.54%। अकाउंटिंग एवरेज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 30.10 है इसका। कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर द लंदन टैक्सी, यानी हमने अपने जो सवाल हमारा है लंदन का, उसका हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन कितनी आई थी हमारी, आपने बताइए मुझे, अभी 4000 आ रही थी ना, 20,000 डिवाइड बाय 5 4000 आ रही थी, तो आपको हर अमाउंट में से 4000 में से माइनस करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट निकालने के लिए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे
अब 1 2 3 4 5 प्रॉफिट, क्योंकि हमने प्रॉफिट बेस्ड है ना अब तो, कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन हम कर देंगे। अच्छा टोटल कैश फ्लो से मैं टोटल डेप्रिसिएशन कर देते हैं यार, तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, सीधा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। टोटल कैश फ्लोज कर दें 6400 प्लस 6840। सर्कल मैंने किया हुआ उसको टोटल करना है, लेकिन सिर्फ इस हिस्से का देखें, टोटल आपने करना है सिर्फ इस पार्ट, इसका जो मैंने स्क्वायर बनाया है, इसका टोटल करना है आप, जो आपके बेसिकली प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। टोटल कैश फ्लोज हम लिख लेते हैं कि वो हमारा कितना आ जाएगा 6400 प्लस 6840 टोटल कैश फ्लोज माइनस टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना, किससे डिवाइड कर देंगे 5 से। ARR निकालने के लिए आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए बेटा जी। टोटल कैश फ्लोज कितने हमारे 3, ये तो गलत निकाले आप, गलत है जी। माइनस टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है आपकी 20,000। कैसे सर, 20,000 को डिवाइड करें 5 से तो एक साल की डेप्रिसिएशन आएगी विच इज 4,000, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे दोबारा 20,000 ही आ जाएगी टोटल डेप्रिसिएशन। हाँ बस ठीक है, वो जो भी निकल रहा है उसको डिवाइड कर दें 5 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जी। एवरेज प्रॉफिट आ रही है 3327.6 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपने ARR निकालना बेटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ARR इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज प्रॉफिट जी बिल्कुल करते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आप करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस डिस्पोजल वैल्यू डिवाइड बाय 2, लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्पोजल वैल्यू मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है जी 3327.6 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2, इनिशियल में कितनी थी 20,000 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 33.27%। तो हमारा ARR इस प्रोजेक्ट का कितना निकल रहा है 33.27% हमारा ARR निकल रहा है इस प्रोजेक्ट का। और अगर आप देखें, आप हमारा जो पिछले इसमें दिया हुआ सवाल में वो कितना है ARR, वो देखने लगे हैं, वो ARR हमारा दिया हुआ उसने वो है हमारा 30.10। तो देखिए ARR भी हमारा ज्यादा आ रहा है, हमारा ARR कितना आ रहा है जी 33.27। इस तरह हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू भी ज्यादा है। IRR जो है वो हमारा थोड़ा सा कम है, IRR जो है वो हमारा 23.54 है, जबकि वो भी उसके करीब करीब ही है, नॉट दैट फार अवे। उसके 24.56 है, उतना फर्क नहीं, 1% का फर्क है। ठीक है जी। स्टेट विद रीजन व्हिच ऑफ द टू मेक्स ऑफ टैक्सी अब्दुल शुड बाय। कौन सा टैक्सी अब्दुल बाय करेगा? ऑब्वियसली अब्दुल विल गो फॉर टैक्सी लंदन टैक्सी, because the main technique to judge any performance appraisal regarding any project is basically net present value, because net present value is the most suitable and reliable method technique for evaluation a project, for the project evaluation. तो net present value ज्यादा आ रही है हमारी लंदन टैक्सी की, तो उसको हम फॉलो करेंगे। उसके अलावा ARR भी उसका ज्यादा है, और IRR जो है वो तकरीबन दोनों का एक दूसरे के करीब करीब है, बराबर है, तो हम जो है वो लंदन टैक्सी को अडॉप्ट करेंगे। आगे एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहता है जी अब्दुल इज कंसीडरिंग फॉर्मिंग ए कंपनी बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स टू द कंपनी। स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स टू द कंपनी। ठीक है जी। शेयर होल्डर को, कंपनी को एक तो फायदा ये है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बिल्कुल ठीक है।
It will be a source of finance for the company. फिर डिविडेंड पे करना पड़ेगा, कंपनी को नुकसान है, डिविडेंड आपको पे करना पड़ेगा ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर। कंपनी के हिसाब से तो यही फायदा नुकसान है ना, फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा कंपनी को, इन्वेस्टमेंट इकट्ठी होगी और डिविडेंड जो है उस पर आपको पे करना पड़ेगा। शेयर होल्डर को फायदा क्या है कि शेयर होल्डर को जो है वो ऑर्डिनरी शेयर का फायदा ये है कि ही विल बी हैविंग his share of investment in the business. He has made an investment in the business on which he will get a return in the shape of dividend. Dividend मिलेगा उसको शेयर के तौर पे। ये तो तकरीबन सेम मैंने बता दिया, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए तो और भी बताइए। बिजनेस पढ़े आप सब लोगों ने, पता होना चाहिए आपको। ऑर्डिनरी शेयर्स ये कि कंपनी को एक फायदा ये ऑर्डिनरी शेयर्स का कि कंपनी विल पे डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है ना उसका तो फिक्स तो नहीं देना पड़ेगा ना उसको, जितना डिविडेंड होगा उतना ही डिविडेंड देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। शेयर होल्डर को डिसएडवांटेज चलेगा। एक हमारा नहीं दो नंबर दिए, पूरा लिखना पड़ेगा आपको सारी बातें, इसके बगैर तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन में 1542 का। आगे स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू द कंपनी। डिसएडवांटेज तो ये है कि फिक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस दूसरा एडवांटेज तो है बिकॉज़ प्रेफरेंस शेयर्स सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। और दूसरा ये कि जो डिसएडवांटेज एक और भी है, कंपनी को ऑर्डिनरी शेयर से पहले इनको डिविडेंड पे करना पड़ता है, पहले वाइंडिंग अप पर पहले पे करना पड़ेगा, और शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड मिलेगा, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। और डिसएडवांटेज क्या है, उनका वोटिंग राइट नहीं है, उनका वर्किंग राइट नहीं है, वो बिजनेस कंपनी का ओनर नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग उनका कोई शेयर नहीं। हाँ जी, वैसे ये सवाल उसने इन्वेस्टमेंट के साथ पूछा है कि सवाल का ताल्लुक नहीं इससे, कंपनी से कंसर्न था टोटली। ठीक है जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, ये मैं पढ़ता हूँ, घर में आप करेंगे सॉल्व इसको। हमने काफी क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, मैं मुश्किल सवालों की तरफ जाऊंगा, चैप्टर बेसिकली तो ओवर हो गया है जी। हाँ जी, देख लें बिल्कुल। वो चलेगा उस तरह ही बताया था, आपने खुद ही कहा 7:30 से लेके तो आपने कहा सर क्लास 7:30 पे कर, चलिए ठीक है, बस आज के लिए क्लास